जय हिंद। ये न्यूज़ मेरे को सुबह मिली थी, लेकिन कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत होने की वजह से ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। इसको हम एनालाइज भी करेंगे और इसकी मीनिंग भी समझेंगे, और इन परिस्थितियों में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हालांकि केवल मैं वॉइस डाल रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझिएगा पक्का। पहला है जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की तैयारी। ठीक है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तरह फुल प्रूफ होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। एक तो ये बात हो गई, सरकार की तरफ से कुछ तो फ्रंट फुट पे खेलने का मौका मिल रहा है। कारण अब तक जितने भी किसी नेता के भाषण देख लीजिए या किसी के भी भाषण देख लीजिए, सबका यही कहना था कि हमने इतने लाख नौकरी दे दी, हमने इतने लाख नौकरी दे दी। ठीक है। अब ये हो रहा है कि ये हम परीक्षा कराएंगे, हम नौकरी देंगे, इस पे ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट है, खासकर जो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो अब देखते हैं इसके इनर पॉइंट में क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा है कि प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षक की भर्ती परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी की जा रही है। जनवरी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग उस हिसाब से भी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जब आगे हम देख रहे हैं इसको, तो आगे कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है। आगे क्या आप बोल रहे हैं ये देखिए। उस समय तक परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता ठीक है नहीं होने पर इन परीक्षाओं की बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। तो बोर्ड की परीक्षा के बाद कराया जाएगा, तो जब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि उस टाइम जब बोर्ड परीक्षा होता है तो सभी स्कूलों में सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर की चेकिंग होती है। ठीक है। और प्रॉपर एक जिम्मेदारी दी जाती है। कोई भी जो बोर्ड परीक्षा होती है, जैसे हम लोग को ड्यूटी होती है, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उतना टफ तो मुझे लग रहा है कि बड़े बड़े एग्जाम में नहीं होते हैं। ना आप किसी को बोल सकते हैं, ना ज़्यादा किसी के पास खड़े हो सकते हैं। इस टाइप का वो एग्ज़ाम होता है यूपी हाई स्कूल इंटर का परीक्षा का। ठीक है। तो उनको बना बनाया सेटअप मिल जाएगा। ठीक है। परीक्षा कराने के लिए तो हो सकता है कि उधर भी शिफ्ट हो जाए। ठीक है। और जनवरी में ये बोल ही रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन पे आप लोग मान के चलिएगा। कंफर्म अभी भी कुछ नहीं है। इन परिस्थितियों में जो आपकी तैयारी का तरीका होना चाहिए, मैं बेसिकली वीडियो मेरा उस पे है। ठीक है। ये तो वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा, बहुत से न्यूज़ चैनल्स, बहुत से आपके कोचिंग पढ़ाने वाले लोगों ने इसी न्यूज़ को देखते हुए अपने बैच सेल आउट कर दिया होंगे। ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपके कि आपको इन परिस्थितियों के बाद अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपका मोटो होना चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। आज मैं बात उस पर कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए ध्यान से सुनते रहिएगा, और अपने जो वीक पॉइंट है उन पे भी ध्यान देते रहिएगा। ठीक है। नंबर एक है आपका, छोटे लेकिन प्रभावी अध्ययन सत्र रखें। छोटे लेकिन प्रभावी अध्ययन सत्र रखें जब परीक्षा की तारीख निश्चित ना हो। ठीक है। जैसे अभी चल रहा है, तो लंबे समय तक पढ़ाई करने के बजाय छोटे छोटे और केंद्रित अध्ययन करें, सत्र अध्ययन करें। ठीक है। जैसे मान के चलिए आप 50 मिनट पढ़े, 10 मिनट ब्रेक कीजिए, और ब्रेक में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई हंसी मजाक वाले सीरियल दे सकते हैं। बिल्कुल रोने वाला बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं पूरा मूड डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, अच्छे म्यूज़िक, और हंसी हंसी वाली पिक्चर देख सकते हैं। 10 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है। और बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे और लगातार कदम चलने पड़ते हैं। अगर कहीं बड़ी मंजिल पे पहुंचना है ना, तो आपको छोटे छोटे कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे। आप सोचें कि डायरेक्ट जंप करके पहुंच जाए तो वो मुश्किल है। ठीक है। नंबर 2 चलते हैं। हर सप्ताह, हर वीक अपने आप को चुनौती दें। ठीक है। इससे क्या होगा, आप मोटिवेट रहेंगे खुद, और खुद एक जब चुनौती देंगे, तो जैसे मान लीजिए आपने चुनौती दिया कि मैं इस सप्ताह
5 या 10 मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट में जो आपने एनालाइज किया कि मेरा ये कमज़ोर पार्ट है, तो उस चीज़ को मैं सुधार करूँगा, ठीक है। इन परिस्थितियों को न केवल आप खुद को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी प्रगति पर भी गर्व महसूस कर सकते हैं। जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं तो बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान दीजिए। और जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज, जैसे अगर मैं फिजिकल का हूँ तो मेरे पास टीजीटी में बहुत टॉपिक्स हैं, तो उन पे आप पकड़ बनाइए, मास्टर्स कीजिए उन पे, मतलब कि डेप्थ में नॉलेज लीजिए। उस समय आपको टॉपिक्स पर महारत हासिल करने की ज़रूरत है। जो आपके लिए मुश्किल रहे हैं, जो आपको कठिन लग रहे हैं, उस पर आप कमांड करिए और हर दिन एक कठिन टॉपिक उठाइए और उसको समझने का लक्ष्य बनाइए, ठीक है। इससे आपकी तैयारी में विविधता और गहराई दोनों आएगी, डेप्थ आएगा, ठीक है। मजबूत वह नहीं जो कुछ जानता नहीं है, बल्कि वह है जो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। मजबूत वह नहीं जो कुछ जानता नहीं है, बल्कि वह है जो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। तो हर दिन कुछ ना कुछ आप लर्न करिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपका सफलता छोटी झलकियों का आनंद ले, ठीक है। हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं। जो भी आप मॉक टेस्ट में जो नंबर अचीव कर रहे हैं, अच्छे अचीव कर रहे हैं, तो उसका एंजॉय करिए, ठीक है। कोई टॉपिक कठिन मिल रहा है आपको, उसको समझ लेना या उसको पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, ये से छोटे छोटे पल को आप खुशी में तब्दील कीजिए, ठीक है। इससे आपका मन हल्का होगा और आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, ठीक है। और छोटी छोटी सफलता ही बड़ी जीत का आधार होती है, सबको पता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सकारात्मक लोग, पॉजिटिविटी से जैसा इन्वॉल्वमेंट रखिए। उन लोगों के साथ समय बिताए जो आपको प्रोत्साहित करते हो, जो आप लोगों को डेमोलाइज ना करें, आपके अंदर ऊर्जा भर दे, ठीक है। आपको मोटिवेट रखें, चाहे दोस्त हो, चाहे मेंटर हो, चाहे परिवार हो, ठीक है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, तो उनके साथ समय बिताइए। और सीधी सी बात, जैसे आपको बनना है वैसे आपको सोचना है। तो इस तरह का आप अभ्यास कर सकते हैं। और मन की शांति के लिए योग करें। योग रामदेव वाला मत करिए बहुत ठीक है, बल्कि उससे अच्छा डेप्थ ब्रीथिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आंख बंद कीजिए, जो सांस अंदर जा रही है उसको काउंट करिए, जो सांस छोड़ रहे हैं उसको काउंट करिए, और देखते रहिए सांस कितना अंदर जा रही है, कितना बाहर जा रही है। तो इस तकनीक से आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, ठीक है। इस पर भी काम करें और मेहनत करते रहिए, ठीक है, ईमानदारी से। और अपने जैसे खुद अगर आपको अपनी वैल्यू करनी है, तो आपसे अच्छा कोई भी एग्जामिनर नहीं है। सब आपको पता है कि आपका टॉपिक कौन सा कमज़ोर है, कौन सा मजबूत है, कितना आप टाइम दे रहे हैं। तो इससे अच्छा, अपने आप से अच्छा कोई नहीं बता सकता। इन सब बातों का ध्यान रखिए, पढ़ने पे मेहनत कीजिए और रेगुलर बना कर, ये नहीं कि परीक्षा की डेट आएगी तभी पढ़ेंगे या परीक्षा की डेट बहुत दूर है तो अभी नहीं पढ़ते हैं, बल्कि 4-5 घंटे 6 घंटे आप पढ़ने का टाइम शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।